दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा विषय है आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आदिकाल के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं के बारे में। दोस्तों, इसमें हम कवियों के जीवन से लेकर मृत्यु तक के सभी प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। बरदाई, उनका नाम महाकवि चंद बरदाई था। जन्म संवत 1205 ईस्वी लाहौर पाकिस्तान में है। उनकी मृत्यु संवत 1249 है। चंद बरदाई की रचनाएं। दोस्तों, उनकी रचनाओं में पृथ्वीराज रासो 1220 ईस्वी से लेकर 1250 ईस्वी के मध्य तक है। पुरस्कार, उनको महाकवि की उपाधि मिली। चंद बरदाई दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराजा पृथ्वीराज चौहान के मित्र, सामंत और राजकवि, हिंदी के आदि महाकवि थे। चंद बरदाई हिंदी के पहले कवि और उनकी रचना पृथ्वीराज रासो हिंदी की पहली रचना मानी जाती है। पृथ्वीराज रासो की भाषा को भाषा शास्त्रियों ने पिंगल कहा है, जो राजस्थान में ब्रज भाषा का पर्याय है। युद्ध वर्णन के लिए हुई है। इसमें उनके वीरतापूर्ण युद्धों और प्रेम प्रसंगों का कथन है, अतः इसमें वीर और श्रृंगार दो ही रस हैं। मुसलमानों का आक्रमण सन 1192 ईस्वी के समय दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान का राजकवि था। दोस्तों, आदिकाल के कवियों में नरपति नाल का नाम भी सुप्रसिद्ध है। नरपति नाल राजस्थान के प्रसिद्ध कवियों में से एक हैं। पुरानी पश्चिमी राजस्थानी भाषा की सुप्रसिद्ध रचना बीसलदेव रासो के रचयिता कवि थे। अपनी रचना बीसलदेव रासो में नरपति नाल ने स्वयं को कहीं पर नरपति तो कहीं पर नाल लिखा है। बीसलदेव रासो की रचना 14वीं शती विक्रमी की मानी जाती है। नरपति नाल को डिंगल का प्रसिद्ध कवि माना जाता है। जगनिक कालिंजर के चंदेल शासक परमाल 1165 ईस्वी से लेकर 1203 ईस्वी के आश्रयी भाट थे। राजा परमाल के सामंत और सहयोगी महोबा के प्रसिद्ध वीर आल्हा उदल को नायक मानकर जगनिक ने आल्हा खंड नामक ग्रंथ की रचना की थी। जगनिक द्वारा रचित आल्हा खंड को आल्हा नाम से प्रसिद्धि प्राप्त हुई। वर्ष 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के कलेक्टर सर चार्ल्स इलियट ने आलखंड नाम से इसका संग्रहण कराया, जिसमें कन्नौजी भाषा की बहुलता थी। दोस्तों, अब बात करते हैं अमीर खुसरो के बारे में, जिन्हें हिंदी उर्दू भाषी लोग अपने प्रथम कवि के नाम से जानते हैं। नाम अब्दुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो, अमीर सैफुद्दीन खुसरो, लक़ब तोतिए हिंद। उनका जन्म 1253 ईस्वी को एटा के पटियाली कस्बे में गंगा किनारे उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम सैफुद्दीन था, जो लाचन जाति के तुर्क थे। उनकी माता का नाम दौलत नाज, वो राजपूत थीं। 7 वर्ष की अवस्था में खुसरो के पिता का देहांत हो गया। 20 वर्ष के होते होते वे कवि के रूप में प्रसिद्ध हो गए। अमीर खुसरो की मृत्यु सन 1325 ईस्वी को हुई। उनकी मुख्य रचनाओं में मसनवी किरानुस्सादैन, मल्लुल अनवर, शीरीन खुसरो, मजनू लैला, आईने सिकंदरी, हस्त विहिश इत्यादि उनकी मुख्य रचनाएं हैं। भाषा, अमीर खुसरो की भाषा ब्रज भाषा हिंदी फारसी थी। मध्य एशिया की लाचन जाति के तुर्क सैफुद्दीन चंगेज खान के आक्रमणों से पीड़ित होकर बलबन 1266 ईस्वी से लेकर 1286 ईस्वी के राज्यकाल में भारत आए। उनका विशेष योगदान मृदंग को काटकर तबला बनाया, सितार में सुधार किए। वे हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य रहे। अमीर खुसरो की रचनाएं। एरी साखी मोरे पिया घर आए, परदेसी बालम धन अकेली मेरा विदेशी घर आवना, मेरे महबूब के घर रंग है री, थाप तिलक सब छिन्ही रे, बहुत कठिन है डगर पनघट की,
आ घिर आई दई मार घटाकारी, जिहाले मिसकी मुकुम तगाफुल, दयारी मोहे भिजोयारी शाह निज़म के रंग में, सकल बन फूल रही सरसों, तोरी सूरत के बलिहारी, निज़ाम अम्मा मेरे बाबा को भेजो री, बहुत रही बाबुल घर दुल्हन, दुसुखने जब यार देखा नैन भर, मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, ढकोसले आन मेलियाँ, जो पिया आवन कह गए अजहू न आए, बहुत दिन बीते पिया को देखे, अहे को ब्याहे विदेश, हजरत ख्वाजा संग खेलिए धमाल, जो मैं जानती बिसरत हैं सैया, सूफी दोहे दोहे आदि उनकी प्रमुख रचनाओं में शामिल हैं। वे हिंदी खड़ी बोली के प्रमुख लोकप्रिय कवि थे, जिन्होंने कई गज़ल, ख्याल, कव्वाली, रुबाई और तराना आदि की रचनाएं की। उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में अगर हम बात करें तो अमीर खुसरो की माँ दौलत नाज हिंदू थीं, यानी राजपूत थीं। अम्मी इमादुल मुल्क की पुत्री थी, जो बादशाह बलबन के युद्ध मंत्री थे। अमीर खुसरो के ननिहाल में गाने बजाने और संगीत का माहौल था। अमीर खुसरो ने तंबोला नामक एक मसनवी लिखी। इमादुल मुल्क और अमीर सैफुद्दीन दोनों ही चिश्तिया सूफी संप्रदाय के महान सूफी साधक एवं संत हजरत निज़ामुद्दीन औलिया उर्फ सुल्तानुल मशायख के मुरीद थे। गुलाम खिलजी और तुगलक 3 अफगान राजवंशों तथा 11 सुल्तानों का उत्थान पतन अपनी आंखों से देखा। राजनीतिक दांवपेच से अपने को सदैव अनासक्त रखते हुए अमीर खुसरो निरंतर एक कवि, कलाकार, संगीतज्ञ और सैनिक ही बने रहे। दोस्तों, अब बात करते हैं आदिकाल के एक और कवि पुष्पदंत के बारे में। दोस्तों, पुष्पदंत जैन साहित्य के अत्यंत प्रसिद्ध महाकवि थे। उनके पिता का नाम केशव भट्ट तथा उनकी माता का नाम मुग्धा देवी था। इन्होंने अपने ग्रंथ राय कुमार चरित के अंत में अपने माता पिता का संकेत करते हुए संप्रदाय का भी उल्लेख किया है। इनके पिता शिव भक्त थे, किंतु बाद में किसी जिन सन्यासी के उपदेश से जैन धर्म अपना लिया। आदिकाल के कवियों में स्वयंभू देव का भी महत्वपूर्ण स्थान है। स्वयंभू देव 8वीं शताब्दी अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। कवि पुष्पदंत ने उन्हें व्यास, भास, कालिदास, भारवी, बाण आदि प्रमुख कवियों की श्रेणी का माना है। इनके पिता का नाम मारुति देव, जो कि एक कवि थे। उनकी माता का नाम पद्मिनी था। वे एक श्रेष्ठ उपासक थे। पौम, चरियू, संधि, सर्ग 42 और 20 के पदों में उनकी 2 पत्नियों का उल्लेख मिलता है। आई चंबा, आदित्यांबा और दूसरी का नाम स्वामी अम्बा था। पुत्र त्रिभुवन स्वयंभू वो भी कवि थे। इन्होंने कड़वकों और संधियों की रचनाएं की। दोस्तों, आदिकाल के कवियों में शंकर देव का भी अति महत्वपूर्ण स्थान है। शंकर देव असमी भाषा के अत्यंत प्रसिद्ध कवि हैं। उनका जन्म नौगांव जिले के बरदवा के समीप अलीपुखुरी में 1371 संग संवत में हुआ था। जन्म के कुछ दिन बाद ही उनकी माता सत्यसंधा का निधन हो गया। 21 वर्ष की उम्र में सूर्यवती के साथ इनका विवाह हुआ। शंकर देव ने 32 वर्ष की उम्र में विरक्त होकर प्रथम तीर्थ यात्रा आरंभ की और उत्तर भारत के समस्त तीर्थों का दर्शन किया। रूप और सनातन गोस्वामी से भी शंकर का साक्षात्कार हुआ था। शंकर देव ने 54 वर्ष की उम्र में कालंदी से विवाह। शंकर देव ने जगदीश मिश्र के स्वागतार्थ महानाट के अभिनय का आयोजन किया। इसके पूर्व ही यात्रा की प्रशंसा हो चुकी थी। शंकर देव ने 1438 शक में भूया राज्य का त्याग कर अहोम राज्य में प्रवेश किया। हाथीधरा कांड के पश्चात शंकर देव ने अहोम राज्य को भी छोड़ दिया। 97 वर्ष की अवस्था में इन्होंने दूसरी बार तीर्थ यात्रा आरंभ की। शंकर देव के वैष्णव संप्रदाय का मत एक शरण है। इस धर्म में मूर्ति पूजा की प्रधानता नहीं है। धार्मिक उत्सवों के समय केवल एक पवित्र ग्रंथ चौकी पर रख दिया जाता है। ही नैवेद्य तथा भक्ति निवेदित की जाती है। इस संप्रदाय में दीक्षा की व्यवस्था नहीं है। शंकर देव की रचनाएं मार्कंडेय पुराण के आधार पर
शंकरदेव ने 615 छंदों का हरिश्चंद्र उपाख्यान लिखा। भक्ति प्रदीप, भक्ति परक 308 छंद, रुक्मणी हरण, हरिवंश तथा भागवत पुराण की मिश्रित कथा काव्य की रचना है। वामन पुराण तथा भागवत के प्रसंगों द्वारा अनादि पतन की रचना हुई। अंजामिलोपाख्यान 426 छंदों की रचना है। चित मंथन तथा बलि छलन का निर्माण अष्टम स्कंद की 2 कथाओं से हुआ है। आदि दशम कवि की अत्यंत लोकप्रिय रचना है। इसे कृष्ण की बाल लीला के विविध प्रसंग चित्रित हुए हैं। कुरुक्षेत्र तथा निमिमन सिद्ध संवाद और गुणमाला उनकी अन्य रचनाएं हैं। विप्र पत्नी प्रसाद, कालिद मन यात्रा, केली गोपाल, रुक्मणी हरण नाटक, परिजात हरण, राम विजय आदि नाटकों का निर्माण शंकर देव ने किया। असमिया वैष्णवों के पवित्र ग्रंथ भक्ति रत्नाकर की रचना इन्होंने संस्कृत में की। इसमें संप्रदाय के धार्मिक सिद्धांतों का निरूपण हुआ है। सरहपा भी आदिकाल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। सिद्ध सरहपा 8वीं सदी के दौरान हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने उनका निवास स्थान नालंदा और प्राच्य देश की रागी नगरी दोनों ही बताया है। सरहपा का 84 सिंधों की प्रचलित तालिका में 6ठा स्थान है। उनका मूल नाम राहुल भद्र था और उनके सरोज वज्र, सरोरुह वज्र, पद्म तथा पद्मा वज्र नाम भी मिलते हैं। सरहपा पालक शासक धर्मपाल 770 ईस्वी से 810 ईस्वी के समकालीन थे। शिक्षा नालंदा बिहार में हुई थी। अध्ययन के बाद वे वहीं प्रधान पुरोहित के रूप में नियुक्त हुए। प्राप्ति के बाद श्री पर्वत, गुंटूर, आंध्र प्रदेश को उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र बनाया। सरहपा को बौद्ध धर्म की व्रजयान और सहजयान शाखा का प्रवर्तक माना जाता है। ब्राह्मणवादी वैदिक विचारधारा के विरोधी और विषमता मूलक समाज की जगह सहज मानवीय व्यवस्था के पक्षधर थे। मुख्य कृतियाँ। तिब्बती ग्रंथ स्तनग्यूर में सरहपा की 21 कृतियाँ संग्रहित हैं। इनमें से 16 कृतियाँ अपभ्रंश या पुरानी हिंदी में हैं, जिनके अनुवाद भोट भाषा में मिलते हैं। दोहा कोश गीति, दोहा कोश, नामचर्या गीति, दोहा कोशोपदेश गीति, दोहा नाम, दोहा टिप्पण उनकी सबसे मशहूर कृति है। ऐकोशा मृतवर्ज गीति, कोश रुचिरस्वर वर्ज गीति, कोशाज वर्ज गीति, काय वाक्चित तामन शिकार, दोहा कोश, मुद्रोपदेश, द्वौद सोपदेश गाथा, स्वाधिष्ठान क्रम, तत्वोपदेश, शिखर दोहा गीतिका, अवना दृष्टिचर्या फल दोहा गीति, वसंत तिलक दोहा कोश गीतिका तथा महामुद्रोपदेश। उक्त कृतियों में सर्वाधिक प्रसिद्धि दोहा कोश को ही मिला है। उनकी अन्य 5 कृतियाँ संस्कृत में हैं। बुद्ध कपाल तंत्र पंजिका, बुद्ध कपाल साधन, बुद्ध कपाल मंडल विधि, त्रैलोक्यो शंकर लोकेश्वर साधन एवं त्रैलोक्य व शंकरा वलोकितेश्वर साधन उनकी संस्कृत रचनाएं हैं। दलपति विजय भारतीय कवि था, जिसे खुमान रासों का रचयिता माना गया है। अब्दुल रहमान। दोस्तों, अद्दहमाण यानी अब्दुल रहमान ने संदेश रासक नाम प्रसिद्ध काव्य की रचना की है। अब्दुल रहमान का जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ। संदेश रासक और हस्तलिखित प्रतिपाटक उनकी मुख्य रचनाएं हैं। आदिकाल के कवियों में ईश्वर दास का भी महत्वपूर्ण स्थान है। ईश्वर दास कवि सत्यवती कथा नामक पुस्तक का रचयिता। ये पुस्तक दिल्ली के बादशाह सिकंदर शाह 1546 से 1574 के समय में लिखी गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सत्यवती कथा को अवधि की सबसे पुरानी रचना माना है। ये पुस्तक दोहे चौपाइयों में लिखी गई है। 58वें दोहे पर पुस्तक समाप्त हो जाती है। भाषा अयोध्या के आसपास की ठेठ अवधि है और कहानी का रूप रंग सूफी आख्यानों जैसा है। आदिकाल के अगर लास्ट यानी अंतिम कवि की बात करें तो उनका नाम है धोई। बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन
1179 ईस्वी से लेकर 1205 ईस्वी के दरबार का कवि था। धोई ने महाकवि कालिदास के मेघदूत के अनुकरण पर पवनदूत काव्य की रचना की, जिसमें राजकुमार लक्ष्मण सेन के अभियान का वर्णन है। आज के इस वीडियो में हमने बात की आदिकाल के प्रमुख कवि, उनके जीवन परिचय, उनकी रचनाएं एवं उनके जीवन के प्रमुख बिंदुओं का संपूर्ण वर्णन भी किया। पीडीएफ को क्रिएट करने का पूरा श्रेय हमारे टीम के मेंबर मोहम्मद फैज सर को जाता है। उन्होंने कठिन परिश्रम के बाद इस पीडीएफ को क्रिएट किया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही हिंदी के महानुभावों का संपूर्ण वर्णन लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं। तो अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, अंत में आज का सवाल कि आदिकाल के किन्हीं 3 प्रमुख कवियों के नाम बताइए। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, हिंदी और संस्कृत के किसी भी शब्द को उच्चारण करने में अगर कोई त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा करें।